नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों मध्यिका और बहुलक का क्लास चल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने मध्यिका और बहुलक के अंतर्गत सम विषम संख्याओं, अवरोही और आरोही, उसके बाद आपके बहुलक दोस्तों। ठीक है, हम लोग इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको उसका उसका नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, और दोस्तों मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो हमारे भाई बहन इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बहुलक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ठीक है आपने देखा होगा हमारा मध्यिका और बहुलक का फर्स्ट पार्ट, तो वहाँ पर ठीक है हम लोग एंड में बहुलक के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको जो बहुलक के क्वेश्चंस आते हैं उससे आपके भी देखिए बस ठीक है, हमने यहाँ पर बहुलक के एक टाइप के बारे में बात किया था। जो दोस्तों मध्यिका और बहुलक का फर्स्ट पार्ट था, हमने बस उसमें बहुलक के एक पार्ट के बारे में बात किया था। और यहाँ पे हम एक बार फिर से बहुलक के सेकंड टाइप के जो आते हैं क्वेश्चंस उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, आपके बहुलक जो आपका बहुलक था उसका हम लोग फर्स्ट टाइप बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो सेकंड टाइप दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8, 10, 15, 10, ठीक है, फिर आपका 12, 8। ओके तो आपको ऐसे कुछ अंक मिल जाएंगे। ठीक है, 8, उसके बाद हाँ 8, 10, 15, 10, 12, 8, ठीक है, हाँ 8, उसके बाद आपका आएगा 15, 10, 8, 10, ठीक है, 12, 13। आपको क्या ऐसे अंक तो मिल जाएंगे। अब आपको इसको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, यानी आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक ये आपका हारेखा है। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो कभी कभी आपको ऐसे लिखना पड़ता है पदमान। ठीक है, पदमान, पदमान और अपान, देखिए पदमान अपान बारंबारता, बारंबारता। ओके दोस्तों, आपको मिल जाएगा पदमान और ठीक है आपको मिल जाएगा बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे आपका 8, आपका 8 कितनी बार है, 1, 2, 3, ठीक है, आपका 8 है 3 बार। उसके बाद आपका 10 कितनी बार है, ठीक है, आपका है 4 बार। आपका 12 कितनी बार है, 2 बार है। 13 कितनी बार है, आपका 1 है। ठीक है, और 15 आपका है 2 बार। देखिए 1 और 2, ठीक है, आपका है 15 2 बार। ठीक है, तो आपको ऐसे भी अंक आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। देखिए ठीक है, आपको ऐसे भी अंक आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बहुलक, बहुलक, बहुलक। देखिए अब यहाँ पे आपका 2 है, 1 है, 2 है, 4 और ठीक है 3, यानी आपका 10 कितनी बार है, ठीक है, इसमें 4 बार है। ठीक, ये आपका 10 कितनी बार, 4 बार है, हो जाएगा आपका आंसर नंबर 10। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे भी अंक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जाएगा 10, यानी आपका 10 हो जाएगा एक दोस्तों राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ये तो था आपका सेकंड टाइप। बहुलक का आपका थर्ड टाइप भी होता है। बहुलक के आपके दोस्तों थर्ड टाइप भी होते हैं, और आपका थर्ड टाइप सॉल्व कैसे होता है, देखिए ये हो गया आपका सेकंड टाइप। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका थर्ड टाइप। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग फिर से एक बार आगे बढ़ सके। चलिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, इसका आता है एक थर्ड टाइप। ठीक है, आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये सब नहीं मिलता है, बस केवल आपको क्या मिलेगा, देखिए
आपको मिल जाएगा पद, ठीक, आपको पद मिल जाएगा और देखिए आपको मिल जाएगा बारंबारता। देखिए ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पद, आपको मिल जाएगा बस बारंबारता। कैसे, देखिए कौन कौन से, 12, 3, 16, 8, 20, 20, 21, उसके बाद 25, 6, 28, ठीक है 8। देखिए दोस्तों, ठीक, आपको ऐसे ही पद मिल जाएंगे। अब आपसे बोला जाएगा कि बहुलक ज्ञात करो, बहुलक, ठीक, बहुलक ज्ञात करो। देखिए ठीक, दोस्तों आपको ऐसे के ऐसे पद और आपको ऐसे बारंबारता मिल जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका बहुलक ज्ञात करो। अब आप इसका दोस्तों बहुलक कैसे ज्ञात करोगे? देखिए आपका 16 कितनी बार है, सॉरी, ठीक, आपका 12 3 बार है, 16 आपका 8 बार है, 20 आपका 21 बार है, 25 आपका 6 बार है और 28 आपका कितने 3 बार, ठीक है। और जब आपका 20 21 बार है, देखिए जब आपका 20 21 बार है तो आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 20, क्योंकि आपका 20 कितनी बार है, ठीक, आपका 20 है 21 बार दोस्तों। तो आपके ठीक है बहुलक से बस केवल देखिए तो ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस बात कर चुके हैं, ठीक, आपका 2 ये हो गया, ठीक है। तो आपके ठीक है बहुलक के ऐसे ही कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये देखकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस केवल आपको देखना है बारंबारता कि कौन सा अंक कितनी बार है। बहुलक में जो अंक सबसे अधिक होगा वो हो जाएगा आपका बहुलक, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ठीक है मान लो आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ ले बहुलक के क्वेश्चंस में, देखिए 2.5, 2.6, 2.1, 2.5, 2.0, 2.1, ठीक है 2.5। अब आपको तो इसका बहुलक निकालना है तो सबसे से सिंपल होगा, इसमें आपका 2.5 दूसरे अधिक है, ठीक है, तो जाएगा इसका आपका 2.5 बहुलक, ठीक है। देखिए ठीक, तो हो जाएगा आपका बहुलक। अगर ठीक है मान लो आपसे ये पूछ ले 0, 2, 4, 0, 5, 0, ठीक 7, ठीक है 0, तो ठीक, तो इसमें भी आपका हो जाएगा बहुलक 0, बहुलक 0। दोस्तों कुल मिलाकर जो अंक सबसे अधिक बार होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका बहुलक। अब आपके बहुलक से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन बहुलक से गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जो ठीक है आपकी मध्यिकाएँ के क्वेश्चन आते हैं, बस केवल आपको इसमें सम और विषम देखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखिए एक बार फिर से सम और विषम के क्वेश्चंस को देख लेंगे। हमने सम और विषम के क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट में बात तो कर लिया था। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब ठीक है, तो यहाँ पे हम सम और विषम के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगर ठीक है मान लो आपका आ जाए मध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, मध्यिका ज्ञात करो। देखिए 2, 4, 7, ठीक है 5, 5 के बाद 1, ठीक है। अब ये आपका कितना है, ठीक, ये आपका है n बराबर 5, यानी ये आपका है विषम। क्या है ये, ठीक है, आपका विषम है दोस्तों। जब आप ठीक है इसको लिखोगे और वही क्रम में,
आरोही क्रम में लिखिए, सबसे नीचे जाएगा आपका आरोही क्रम में हो जाएगा आपका 1 2 4 5, ठीक है 7 जाएगा आपका n+1/2, ठीक है दोस्तों। आपका n कितना है 5 है, 5 + 1/2 यानी 5 1 6/2, ठीक है 2 3 6, तीनवें पद का मान देखिए 1 2 3, ठीक है यानी आपका जाएगा आंसर 4। देखिए दोस्तों, ठीक है आपका आ गया आंसर 4। ये थे आपके विषम के दोस्तों, ठीक। तो आपका देखिए इसी टाइप से निकल जाएगा सम का। अगर ठीक है मान लो हम यहाँ पे लिख दें सम, ठीक है दोस्तों, ठीक है आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बस केवल आपको ये सम है कि विषम है दोस्तों, ठीक है उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है। और जैसे आपका सम विषय हो जाए तो कन्फर्म तुरंत आप फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ठीक है अगर ठीक है मान लो हम यहाँ पे एक अंक और डाल दें, क्या 8, अभी आपका हो गया सम, ठीक है अभी आपका हो गया 6 अंक, कितना अभी आपका हो गया सम, देखिए ठीक ये हो गया आपका सम। इसमें क्या होता है n/2 पद का मान, ठीक है और n/2 + 1 पद का मान। देखिए अब आपकी कितना n है 6 है, 6/2 फिर आपको जाएगा 6/2 + 1, 2 3 6, ठीक 2 3 6, तीनवें पद का मान। उसके बाद आपको जाएगा 3 + 1वें पद का मान, ठीक है 3 और ये आपका 4, तो 1 2 3 कितना आपका है, ठीक है 4 है। उसके बाद ये आपका होगा 5, ठीक है। अब आपको इसका निकालना है औसत, कितना होगा आपका 4 + 5/2, ठीक 5 4 9। तो अब ठीक है आपको 2 से 9 में भाग देना है, ठीक है देखिए आपको 2 को 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना हो गया आपका 1.2 पंचे 10, ठीक है। चलिए आपका गया आंसर 4.5, ठीक है आपका गया आंसर दोस्तों 4.5। ओके दोस्तों, तो आपके सम विषम बहुलक से आपके दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम यहाँ पे एग्जिट क्वेश्चंस आपको और समझा दें दोस्तों, लेकिन ठीक है आपके जो सम विषम के होते हैं क्वेश्चंस आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बस, और आपके इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमने यहाँ पर आपके सारे बुक को देख लिया है और अभी हम देख भी रहे हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे इसमें कुछ और ख़ास क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, बस केवल आपके ऐसे ठीक है आपके कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। जो देखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बच गए थे कुछ नए टाइप के, तो हमने बस केवल इस क्लास में उसी 3 से 4 क्वेश्चंस को लिया है। ये आपको जाएगा पार्ट 2, यानी ये आपको जाएगा क्लास 2। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए। हम लोग फिर मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।